फ्रेंड्स, मैं संजय और यूएनमी चैनल पे आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम फॉर लूप के ऊपर प्रोग्राम करने जा रहे हैं। फॉर लूप होता क्या है, ये भी वाइल डू वाइल जैसे ही है, पर फॉर उससे थोड़ा सिंपल और आसान है। और फॉर एक्चुअली मैं कहता हूँ कि आज के टाइम पे फॉर का ही ज़्यादातर यूज़ किया जाता है, वाइल डू वाइल का उतना तो यूज़ होता नहीं है। सर्टेनली मतलब कभी कभार उसका यूज़ हो जाता है, पर ज़्यादातर पब्लिक फॉर का यूज़ करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं ले लेता हूँ इंट एक नंबर ले लेते हैं, फिर वहाँ से हम चालू करते हैं। डायरेक्ट फॉर ही ले लेते हैं, फॉर में सब कर देंगे, देखते हैं क्या होता है। या तो इसके नीचे प्रिंट करा ही देते हैं, अंदर इंटर एनी नंबर, कोई भी नंबर आउटपुट कर देंगे। इसे स्कैन कर लेते हैं, फिर %d होगा, नम फिर उसके बाद होगा फॉर के ब्रेसेस ओपन क्लोज। चलो अभी मैं बताता हूँ फॉर होता क्या है, कैसे काम करता है। तो पहले फॉर के अंदर कंडीशन आएगा। कंडीशन होता क्या है फॉर के अंदर, उसमें वाइल डू वाइल में आपने देखा था कि स्टेटमेंट बाद में कंडीशन अलग, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट अलग, मतलब सब अलग अलग था। लेकिन फॉर में क्या एक ही लाइन में सब आ जाए। जैसे कि यहाँ पे कंडीशन हमने ले लिया, जैसे कि नम वो सामने वाला जो भी नम डालेगा उसको हमें ये एक से ये डालना है। क्योंकि नम में जो भी वैल्यू डाला होगा, जो यूजर होंगे जिसने स्कैन किया है जिसका, वो स्टार्टिंग पॉइंट हो बोलते हैं उसको, स्टार्टिंग पॉइंट। फिर बाद में यहाँ पे एंडिंग पॉइंट भी हमें इसी लाइन में देना है सब। जैसे कि नम इज स्मॉलर देन इक्वल टू 20, और एक आता है इसके बाद इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, यानी नम प्लस प्लस। तुम देख रहे हो कि ये वाइल डू वाइल में सब ये अलग अलग करते थे, लेकिन फॉर में क्या हो गया, एक ही लाइन में सब आ गया। मतलब हमें झंझट नहीं है, मतलब फॉर इज सिंपल एकदम कर दिया है। जो हमारा उसमें अलग अलग मेहनत करना पड़ता था, इसमें सिर्फ एक ही लाइन में करना है। यहाँ पे आपको देना है वैल्यू, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ से स्टार्ट करना है हमें, और ये बीच में होता है कंडीशन कि हमें एंडिंग पॉइंट क्या देना है उसका 20, और यहाँ पे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट सब एक ही लाइन में हो गया। अब हमें इसके अंदर वो करना है, मतलब जो स्टेटमेंट वगैरह होते हैं ना, वो जैसे कि नंबर देखा उसने डाला, अब उसका हम लोग अंदर कर देते। जैसे प्रिंट एफ, जो वैल्यू होगा वो प्रिंट करा देगा। इसके अंदर डाल देंगे यूर वैल्यू इज इक्वल टू %d इक्वल टू %d। फिर यहाँ पे आएगा नम, ठीक है। अभी हम उसमें क्या करते हैं, यहाँ पे नीचे लिखते थे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वगैरह, तो हमें एक लाइन में ये हो गया सब, हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ा। बस यही है फॉर। मैं ज़रा रन करके देखता हूँ क्या कुछ एरर वगैरह होगा या कुछ नहीं है। तो मैं 10 डालता हूँ, एंटर करता हूँ, तो काम किया। /n डाल देते हैं, अब रन करूँ। अब मैं 10 डालता हूँ, हो गया, मतलब परफेक्ट काम किया। जहाँ में वाइल डू वाइल में एकदम जहाँ 5-5 6-6 लाइन करना पड़ रहा था, यहाँ पे सिर्फ कितना लगा, 2 स्टेटमेंट का ही काम है। बस सिर्फ 2 स्टेटमेंट, यानी कि 2 लाइन में हमारा पूरा लूप कंप्लीट हो गया। एक्चुअली काम कैसे करता है मैं तुम्हें बताता हूँ। फॉर लूप, यहाँ हमने डेटा टाइप लिया है, उसका वेरिएबल लिया है। वेरिएबल को हमने कुछ वैल्यू नहीं दिया, क्योंकि हम सामने वाले से वैल्यू चाहते हैं। सामने वाला अपने मर्जी से जो चाहिए वो वैल्यू टाइप करे, 10 करे, 20 करे, जो भी अपना मर्जी है उसका। फिर वहाँ से हमने उसको बोला कोई भी वैल्यू डालिए, उसने स्कैन किया उसका वैल्यू को और नम में डाल दिया, नम के खांचे में डाल दिया। अब यहाँ से हम फॉर चालू करते हैं।
फॉर में क्या है, नम, नम यानी कि सामने वाला अंदर जो भी वैल्यू डाला होगा नम यानी कि उसका स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। फिर यहाँ पे हमने उसको क्या किया, ये सेमीकोलन दिया यानी कि टर्मिनेशन दिया है। उसके बाद हमने क्या किया है, नम इज स्मॉलर देन इक्वल टू 20, कंडीशन उसके बाजू में ले लिया है, ठीक है। अब कंडीशन इसके बाजू में ले लिया, मतलब हमें मतलब कुछ झंझट करने की जरूरत नहीं, सब एक के बाजू में एक ही है। और उसके बाजू में हमने सेमीकोलन देके या टर्मिनेट देके वहाँ पे हमने क्या कर दिया है, इंक्रीमेंट भी कर दिया। तो ये रन कैसे होएगा, यहाँ पे उसने समझा 10 टाइप किया था, हाँ, उसको वैल्यू पूछने के बाद तो कंपाइलर 4 पे आएगा, 4 पे आके क्या देखेगा कि उसने नंबर 10 है, 10 इज स्मॉलर देन इक्वल टू 20, ट्रू है। तो ट्रू होने का तो यहाँ टर्मिनेट हो गया, टर्मिनेट मतलब यहाँ पे खत्म हो गया, डायरेक्ट नीचे चले जाएगा, इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट पे भी नहीं जाएगा, डायरेक्ट नीचे जाएगा। यहाँ पे वो क्या करेगा, योर वैल्यू इज 10 प्रिंट किया, लेकिन अभी तक तो जो फॉर था वो ट्रू ही है, फॉल्स नहीं हुआ अभी तक। तो फिर से फॉर पे जाएगा, फिर वो यहाँ ये ना पहला वैल्यू जो पहला वेरिएबल था 10, इसका काम खत्म हो गया। अब कंपाइलर ये दोनों से मतलब रखेगा, ये दोनों बाजू वाले को, कंडीशन और इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट पे। तो यहाँ 10 प्रिंट करना है, तो वापिस यहाँ पे जाके पहले ये क्या करेगा कि पिछली बार वो क्या किया था उसने, पिछली बार वो ये टर्मिनेशन से नीचे आ गया था, लेकिन इस बार वो इसके आगे जाएगा, नम यहाँ पे इंक्रीमेंट होगा, इंक्रीमेंट होने का तो कहाँ पे आएगा, यहाँ पे इंक्रीमेंट हो गया, इंक्रीमेंट होके यहाँ पे जाएगा फिर। तो मतलब 10 था पहले, इधर 11 हो गया, अब 11 इज स्मॉलर देन 20, राइट। तो फिर ट्रू होने का अंदर रहेगा, प्रिंट करेगा, फिर यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ इंक्रीमेंट होगा, फिर यहाँ पे आएगा, चेक करेगा, फिर यहाँ से यहाँ पे, ऐसे ही घूमते रहेगा जब तक इक्वल टू 20 तक नहीं होता। तो मतलब फॉर यही है, और कुछ ऐसा हार्ड नहीं है, सिंपल सा यही फॉर है। तो मतलब तुम समझ ही गए होगे। इसमें और भी होते हैं नेस्टेड फॉर, मतलब फॉर के अंदर फॉर भी यूज कर सकते हैं, वो हम अपने अगले वीडियो में बताएंगे। फॉर के अंदर फॉर कैसे यूज करते हैं, उसके अंदर फॉर कैसे यूज करते हैं, मतलब मल्टीपल नेस्टेड, मतलब कितना भी नेस्टेड कर सकते हैं। जैसे हम इफ एल्स में किए थे नेस्टेड इफ एल्स वगैरह, सेम उसी फॉर में भी नेस्टेड होता है, समझे। तो मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि मतलब फॉर कुछ ऐसा हार्ड नहीं है, सेम वाइल डू वाइल जैसे, बस कैसा था कि पहले वाइल बना था, उसके बाद डू वाइल आया, फिर उसके बाद फॉर आया। फॉर क्यों आया, इसलिए आया क्योंकि वाइल डू वाइल से इजी कर दिया उसे। अभी फॉर के बाद कुछ आया या नहीं आएगा वो नहीं पता, पर फिलहाल तो फॉर ही चल रहा है। तो फॉर का तो और भी है, फॉर ईच है, इसे और भी है। तो मतलब फिलहाल तो फॉर का बहुत यूज करते पब्लिक, ज़्यादातर प्रोग्राम में हमें फॉर ही देखने मिलेंगे, बड़े बड़े प्रोग्राम में। वाइल डू वाइल का कभी कभार ही देखने को मतलब मिलेगा। ओके, अगर तुम्हें कुछ भी फॉर में समझ नहीं आ रहा है, या कुछ भी तुम्हें लग रहा है कि ये स्किप गया, मेरा बाउंस गया, तो मतलब मुझे बताओ, ठीक है, मुझे कमेंट कर दो, मैं तुम्हारा हेल्प करूँगा। ओके, एंड प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक मी, थैंक यू।